हाँ, तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे राज एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आप सभी बता दें कि आज टॉपिक चलने वाला है जो है सारणिक, और इसमें हमारे कई लेक्चर होते हैं। आज अपने लेक्चर नंबर है पता नहीं कौन सा, देख लेना। और आप हम पढ़ाने वाले हैं आपको 4.5 समथिंग, और इसमें है अपने पास सारणिकों और अवयव का अनुप्रयोग। ठीक है, हाथ तक लिखते रहना। आज अपना सारणिक को और अवयव के अनुप्रयोग। ओके, देखो कि अपन लाइव लेक्चर ले रहे पर कोई आज मिस्टेक हो, इसलिए लेक्चर डालना पड़ेगा रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें अपन रैखिक समीकरण, जो इसमें टॉपिक हेडिंग है अपने पास यहाँ सर, अवयव के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल। अपने पास देखो इस क्वेश्चन को इस प्रकार, ये 3 नंबर बोर्ड में आता है कि इसमें जो क्वेश्चन होंगे उस प्रकार क्या जाएगा। पहले अपने पास समीकरण दिया है रैखिक समीकरण। आप जानते हो किस प्रकार होता है, ये जो होता है इस प्रकार, ये द्विघात समीकरण होता है। रैखिक होता है a + b x + c = d। ये अपने पास रैखिक समीकरण होता है। इसको अपन को अवयव में या व्यक्त कर अपने को सारणिक का मान याद करना है। ओके, अपन देखते हैं कि अपन इस हेडिंग को लिखने के बाद जो अपन क्वेश्चन या एग्जाम्पल के तौर पर लेने वाले यहाँ पर लिख लिया आपने। अब देखूँ कि अपने पास समीकरण दिए होंगे 3, a1x + b1y + c1z, इसमें d। इसी प्रकार a2x + b2y + c3z = d2। ओके, इसी प्रकार तीसरा समीकरण a3x + b3y + c3z + d3। अपने पास 3 समीकरण दिए होंगे। अपने को देखो, पहले अपने को a यहाँ पर इस प्रकार होता है कि देखो a x a इनवर्स b पर अपन को मान रखकर x का मान याद किया जाता है। ठीक है, अपने को a याद करना है। देखो मैं फिर a इनवर्स लिखा, a पहले तो यहाँ से अवयव में के ये सारणिक को अवयव निकालना है a, फिर अपने को b निकालना, फिर x निकाल कर उसमें x का मान याद करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर a अपने को इस प्रकार निकालना है, जो a1 a2 a3 b1 b3 ये होता है अवयव a1 b1 c1 b2 b2 c2 a3 b3 c3, ये अपने पास a। इसी प्रकार होता है अपने पास x का मान ये होता है x y z। ओके, इसमें ही b होता है या d होता है, ये होता है a1 d2 d3, ये अपने पास b। ओके, अपन को यहाँ पर लिखा कर a इनवर्स निकालना है। यहाँ से a इनवर्स निकालने के बाद a इनवर्स यहाँ पर अब निकलता है a इनवर्स जो यहाँ से। ठीक है, ये निकालने के बाद अपन को इसमें रखना है और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ तक उतार लो, इसके बाद मैं मिटाता हूँ। ठीक है, उतार ले। अब अपन एक उदाहरण लेकर इसको क्वेश्चन को अपन हल करते हैं। ठीक है, अपना 30-40 मिनट का टॉपिक है, फिर अपना टॉपिक समाप्त होने वाला है। एक उदाहरण है अपने पास, देखो तो 4 नोट है इनको डाला। देखो एडजॉइंट ए ऊपर होता है ए व्युत्क्रम, यदि ए एक अव्युत्क्रम अवयव है, व्युत्क्रमणि ये अवयव है, तब एक व्युत्क्रमणि अवयव है, तो तब देखते हैं सारणिक a = 0 होता है। ठीक है, और b एक जॉइंट अपन को अब देखो एक सारणिक रैखिक समीकरण दिया हुआ है।
देखो उदाहरण दिया है अपने पास, एक निकाय का उदाहरण दिया अपने पास। देखो उदाहरण है अपने पास ये 2x प्लस वाई और 1, 3x प्लस 5 2 7, ये अपने पास दिया हुआ है। ठीक है, अपना अभी समीकरण याद करना है, एक्स ए इनवर्स याद करना है। ए इनवर्स याद करने के बाद अपन को समीकरण मान रखना है। ठीक, देखो अपने के पास मैंने आपको कल समझा था कि ये होगा समीकरण 1, यहाँ से ए याद करते हैं 2 3 5 2 2 5 3 2, एक्स हो गया अपने पास एक्स वाई, ओके, और अपने पास बी हो गया 1 7, ओके। अब अपने को ए इनवर्स याद करना है, अपने को ए इनवर्स याद करना है, तो अपने को ए सारणिक याद करना होगा, एडजॉइंट यानी कि सहखंडज याद करना होगा। यहाँ पर एडजॉइंट याद करना होगा, यानी 2i2 के एडजॉइंट आप सभी को मैंने बताया था इस प्रकार होने वाले हैं कि 2i2 के अवयव अपने को इस प्रकार निकाले जाता है कि ये अपने पास दिया है 2i2 की, देखो यहाँ पर इस प्रकार साइन चेंज कर देते हैं इसका। ठीक है, अपने को मैंने कल ही बताया था एडजॉइंट निकालना है एक का 2i2 के लिए, 2i2 का एडजॉइंट निकालना है, तो अपने पास शायद 2i2 में कुछ नहीं, इसको इस प्रकार और देखो इसको इस प्रकार ऐसे कैसे इसको साइन चेंज कर कर लिख दो, यानी कि साइन चेंज करने पर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ओके। यह अपने पास आ गया एडजॉइंट। अब अपने को सारणिक का मान याद निकालना है, यहाँ पर सारणिक यानी कि सारणिक का अपन समझाया था किस प्रकार लिखेगा, इस प्रकार लिखेगा -4 और -15, ओके, यानी कि आएगा अपने पास -11 सारणिक का मान। अब इसमें अपना सारणिक का मान रख दो, देखो 1 यानी कि 1 का मतलब यहाँ पर आएगा अपने पास एडजॉइंट 1/-11, और एडजॉइंट है अपने पास वो होगा 2 5 -3 2, ये आ गया अपने पास सारणिक ए इनवर्स का मान। ठीक है, इसके बाद ए इनवर्स का मान निकालने के बाद अपने को एक फॉर्मूला बताया सूत्र के तौर पर कि x बराबर ए इनवर्स बी, ओके, ए इनवर्स। अब अपने यहाँ पर बी रखा x बराबर, यहाँ पर x बराबर ए इनवर्स का मान आ गया -11, और ये अपने पास 2 -5 -3 2, और यहाँ पे भी 1 7। आप सभी कमेंट में बताओ कि यहाँ तक आप सभी कोई दिक्कत है क्या, नहीं? तो इसके बाद देखो इसका मान होता है x y, देखो इसको इंटू कर लो यहाँ पर 1/11 माइनस, मैं एक बार देख के बताता हूँ कि हाँ इस प्रकार है अपने पास। देखो एक मिनट यहाँ 2 × 1 प्लस -5 × 7, ये माइनस का इसलिए क्यों माइनस है यहाँ, ओके। कोई डाउट आपका भी का यहाँ तक, नहीं? अब देखो इस प्रकार ये कितना होगा 2 -35, यानी कि माइनस का होगा अपने पास 33, ओके। इस प्रकार -3 और प्लस 7 यानी कि 11, तो अपने पास आ गया यहाँ पर 11। अब इस 11 का बट्टे में भाग देने पर x, ये x y और यहाँ 11 है, ये होगा इसका भाग, यानी कि माइनस और 3 और ये -1, तो अपने पास x का मान आया वो आया 3 और y का मान आया अपने पास 1। ये अपने पास बुक पर देख लेते हैं कि अपने पास आंसर आया, देखो यहाँ पर x का मान 3 और y का मान -1। इस प्रकार 2/2 के अपने को क्या पूछा, उस रेखीय समीकरण को हल कर सकते हैं, ओके। इसके बाद अपने मिटाते हैं इसको, अब 3/3 का लेते हैं कोई। आप सब यहाँ तक जान गए होंगे 2/2 के लिए, अब 3 कर लेते हैं इसके बाद स्टेप, और अपने कंप्लीट हो जाने 2 क्वेश्चन, 2 कंप्लीट हो गए। अब अपने लेते हैं 3/3। देखो इसी प्रकार दिया उदाहरण अपने पास 3/3 का 3x - 2 + 3z, एक ही समीकरण है, और अपना 8
ये 2x प्लस वाई माइनस जेड और 1, ओके। और इसके बाद 4 माइनस 3 प्लस 2z बराबर 4। कोई दिक्कत आपसे? को एक बार क्वेश्चन को देखें, ठीक है। आप क्वेश्चन को उतार लो और इसमें भी ही उसी प्रकार याद किया है कि को आवी विधि से हल करें। ये आवी विधि होती है जो मैंने समझाई थी, ये आवी विधि से हल करो, ओके। आवी विधि से हल करो। ठीक है। इसके बाद अब अपन को आंसर याद करना है। यहाँ पर अब देख तो इस बोर्ड को यहाँ से अपने को ये अब दिखता, देखो यहाँ पर अपने लिया ए किस प्रकार बनता है अपना ए 3 माइनस 2 3, ठीक है। ये अपने पास है प्रश्न, ये अपने पास अब लिखेंगे इसका आंसर। और 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 और 2, ये अपने पास ए। और इसके बाद अपने पास ए हो गया। अब अपने को निकालना है बी 8 1 4 और x अपन जानते हैं कि 3/3 का x y z। और अपने को निकालना है ए इनवर्स। और 3/3 का इनवर्स आप जानते हैं किस प्रकार निकाला जाएगा, 1/a सारणिक और एडजॉइंट ए, ओके। इस प्रकार अपने को लिखाना है। देखते हैं अब अपने को एडजॉइंट लिखाना है। एडजॉइंट को मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार लिखाया जाता है कैलकुलेशन कर 3/3 का। मैंने पहले थोड़ा सा इससे जो नेक्स्ट लेक्चर उसको देखना, ये अपने पास आ गया। आपने को सारणिक लिखाना है पहले, तो यहाँ से सारणिक का मान है, देखो 3 और 1 माइनस 1 और माइनस 3 2, इस प्रकार। ठीक है। और अपने पास फिर है माइनस और माइनस 2 और 2 1 4 2। कोई डाउट आपका? यहाँ तो देखो इसको लिया तो ये वाली और इसको लिया तो ये वाली वैल्यू। अब इसके बाद प्लस 3 और उसके बाद कौन सी वैल्यू 2 1 4 माइनस 3। अब इसको हल कर कर जो अपने पास मान आने वाला है, देखो 3 2 माइनस 2 माइनस 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 प्लस और प्लस ये माइनस, तो अपने पास 3। एक मिनट देखो थोड़ी सी स्पीड में हो जाएगा ये 3 और अपने पास माइनस माइनस प्लस 2 और ये 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 माइनस 6 यानी 4। ठीक है। अपने पास आएगा माइनस का 17। तो नॉट इक्वल 0, अपने पास नॉट इक्वल 0 का आप मान निकाला जा सकता है। ठीक है। यहाँ तक निकल के अपन लिखते हैं इसका सारणिक का मान -17। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अपने लिख लिया। ये अपने को शॉर्ट करना है। शॉर्ट इसलिए कि अपने जो स्पीड है वो कंट्रोल हो जाए बोर्ड लेवल में, कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है। अपन को जो मैंने लिखा था वे लिखना है बोर्ड में, कभी आप उसको छोटे नंबर काट देंगे बोर्ड वाला। ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट को आप जिस प्रकार में पहले इसे नेक्स्ट वीडियो देखना किस प्रकार लगेगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ माइनस एडजॉइंट इस प्रकार आया है अपना -1 -5 -1 -8 -9 -9 अब 10 1 7। ये अपने पास आया एडजॉइंट। अब एडजॉइंट इनवर्स को इसमें रखने पर जो अपन को इनवर्स याद हो जाता है, इनवर्स याद हो जाता है, तो अपन लोग देख लो इनवर्स किस प्रकार यहाँ पर रखते हैं सारणिक, ये इनवर्स और यहाँ पर रखते हैं -17। और इसको अब देखो इनवर्स का वैल्यू x y z। इनवर्स का वैल्यू है अपने पास -17 1 5 1 -8 6 9 10 1 7। और इसके बाद अपने पास इनटू में है जो बी को वैल्यू अब बताओ कितनी है अपने पास 8 1 4।
ठीक है। अब इसका इंटू करो इससे, इसका इंटू करने पर अपने पास एक्स वाई का मान आने वाला है। देखो इसका इससे इंटू करने पर 17 माइनस का है अपने पास ये वैल्यू, ठीक है, और ये एक्स वाई जेड। ओके, यहाँ तक अपने पास वैल्यू आने वाली देखो 17 माइनस 34 51, ये इस प्रकार आई। देखो इसका इंटू इससे, इससे फिर इसको इंटू करने पर जिस पर मैंने पहले समझाया था आपको, और यहाँ पर अपने पास वैल्यू आएगी जो, अब इसको काट पीट कर आने वाला है अपने पास 1 2 3, और एक्स वाई का मान आने वाला है अपने पास x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। आप सभी इसको उतार लो, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट तौर पर ये अपने पास एड जॉइंट ए। ओके, देख लो इसको, स्क्रीनशॉट मार लो इसकी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, इसको मिटाता हूँ। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10-5 मिनट में इस चैप्टर को सारणिक फॉर ये होगा। इसके बाद जो उदाहरण है इसको भी इस प्रकार कर लेना, आप कर लेंगे 3x3 के। हाँ देखो, अब ये क्वेश्चन में प्रश्नावली है, इसमें 1 से 6 क्वेश्चन तो जिस प्रकार बनकर इस प्रकार है, इसे अवयव याद करने हैं और इसके संगत और असंगत बताना है 1 से 6 तक। संगत और असंगत मैं बताता हूँ आपको, इससे पहले है कि इसको याद करके संगत और असंगत बताना है, और 6 से 11 तक। हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो है अपने पास, ये 15वां क्वेश्चन है ना, और ये 13वां और 14वां इसको कर लेना। इसके बाद विविध आप कर लेंगे। देखो अपना लेक्चर हो गया अपना 3 कंप्लीट, 3 चैप्टर यानी कि आयु कंप्लीट, और उसके बाद 4th सारणिक कंप्लीट। ओके, अब देखो 15 तारीख को इसकी 2 घंटे की क्लास होगी, जो भी क्वेश्चन रह रहा है अपने पास और जो भी बेसिक कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें के 5 नंबर का होता है, एक भी नंबर नहीं कटेगा इसमें का। ओके, और ये सारणिक ये अपने पास 16 को 2 घंटे की इसकी क्लास होगी, 5 नंबर इसमें के अपने पास 2 क्वेश्चन। अब देखो 17 तारीख को अपन करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर चालू, और 17 तारीख को फर्स्ट चैप्टर चालू करने के बाद 3 दिन का होगा 20 से ये क्लास अपनी लाइव होगी, ये अपनी रिपोर्ट डालेंगी, ठीक है। 20 के बाद अपन 2 दिन लगा लो अपने पास दूसरे ट्रिप, और 22 तारीख से अपन घुसने वाले हैं कैलकुलस में, ठीक है। और वही क्लास सभी लाइव होंगी, और अपने को जिस प्रकार में बताया 11वें महीने की तारीख तक अपने को अपने कोर्स को कंप्लीट कराना है। ये अपना चैनल है, इसमें प्ले लिस्ट होती है, उसको प्ले लिस्ट में खोला, किसी को भी वीडियो नहीं मिल रही है वो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है, @ ठीक है। और अपना 2 टॉपिक है, तीसरा अवयव एंड चौथा है सारणिक, ये अपने कंप्लीट। आपने प्ले लिस्ट में देखकर देखना, तीनों की एक क्वेश्चन की तो मैं कहते नहीं, 2-3 क्वेश्चन जैसे रह गए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी करा देगा, और बेसिक जो था वो सभी कंप्लीट करा देगा, ठीक है। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। इसलिए आप अपने दोस्त हैं जो मैं साइंस ले रखे, उन सभी को इस वीडियो डालना, उसको कहना भैया यहाँ से पढ़ो, अपने एकदम कंटेंट मस्त है। आप सभी को धन्यवाद, और अपने इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आप सभी का।